हेलो फ्रेंड्स, आपके प्यार के एपिसोड नंबर 362 में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इधर प्रीति भाभी कहती हैं कि चलिए बिहान देवर जी, थपकी ने तो अपनी फीलिंग बता दी है, अब आप अपनी फीलिंग बताइए, वो भी इंग्लिश में। तभी जो बिहान होता है वो अपनी फीलिंग को मतलब इंग्लिश में एक्सप्लेन करता है, लेकिन थोड़ा बहुत बोलता है और टूटी फूटी इंग्लिश बोलता है, जिसपे सभी लोग हंसने लगते हैं। तभी वहाँ ध्रुव आ जाता है और जितनी भी बातें उसे कहने रहती है, अपनी दिल की बातें, वो थपकी के प्रति वो कह डालता है। और ये सब सुनने के बाद जो बिहान होता है एकदम शॉक्ड हो जाता है, और अगल बगल के लोग भी पूरे शॉक्ड हो जाते हैं कि ये ध्रुव जो है वो अपनी फीलिंग क्यों बता रहा है। तभी ध्रुव जो होता है वो बोलने के बाद कहता है कि बिहान, तुम यही कहना चाहते थे ना। तभी वो कहता है कि हाँ भाई, तुमने अच्छा किया कि तुमने इंग्लिश में बता दिया, नहीं तो मुझे तो इंग्लिश आती नहीं है। तभी वहाँ पे माँ जी कहती हैं कि चलो अब बहुत हो गया, अब चलो रोके का रस्म हम लोग कर लेते हैं। तभी जो श्रद्धा होती है उसे एक मौका मिल जाता है, कहती है अब मैं बिहान को असलियत बताऊंगी कि आखिर में ध्रुव ने कहा क्या है। तभी वो इधर आती है और बिहान को भड़काती है, कहता है ध्रुव ने क्या कहा है। ध्रुव ने ये कहा है कि थपकी दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। शायद आपको पता नहीं है कि वो इंग्लिश में क्या क्या बोल चुका है। तभी जो बिहान होता है काफ़ी निराश हो जाता है। वहीं थपकी आ जाती है। थपकी जो होती है वो काफ़ी हिंदी बोलती है, एकदम शुद्ध हिंदी बोलती है, श्रद्धा के पल्ले नहीं पड़ता है। और बिहान से थपकी कहती है कि बिहान, तुम श्रद्धा को बताओ कि मैंने हिंदी में क्या बोला है। तभी जो बिहान होता है वो श्रद्धा को बताता है कि थपकी ने तुमको क्या बोला है। फिर थपकी कहती है कि देखो श्रद्धा, ज़रूरी नहीं है कि सबको हर लैंग्वेज आए, इसीलिए तुमको हिंदी नहीं आती और बिहान को इंग्लिश नहीं आती है, और सिंपल सी बात है, तुम इतना बात को बतंगड़ क्यों बना रही हो। तभी जो श्रद्धा होती है वहाँ से बिहान से माफ़ी मांग के सॉरी कह के चली जाती है। तभी बिहान का मूड ऑफ हो जाता है। जो थपकी होती है उसे मनाती है, कहती है कि बिहान, ऐसी बातों पे मूड क्या ऑफ करना है, और तुम कोई परेशानी नहीं है, मैं हूँ ना। तभी वो खुश हो जाता है कि चलो कोई बात नहीं, कोई नहीं तो थपकी तो मेरे साथ है। तभी इधर सभी लोग आते हैं और बिहान के जो दोस्त होते हैं वो उससे कहते हैं कि चलो हम लोग कुछ मतलब डांस वांस करते हैं। लेकिन वहीं श्रद्धा आ जाती है। श्रद्धा जूस लेके उनके लिए आ जाती है और कहती है कि लीजिए जूस आप लोग। तभी वो कहता है कि नहीं, हम लोग नहीं पियेंगे। फिर कहती है कि इतनी गर्मी है, आप लोग ड्रिंक नहीं लेंगे तो कम से कम जूस तो ले लिए। तभी वो तीनों जूस ले लेते हैं और पीने लगते हैं। तभी वो कहते हैं कि चलो डांस करते हैं, लेकिन बिहान जो होता है वो मना कर देता है, कहता है कि नहीं, ध्रुव ने बहुत अच्छे से पार्टी रखी है और इसमें हमको कोई मतलब हम लोग की वजह से कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तभी श्रद्धा कहती है कि अब इसमें मैंने बियर मिलाया था जूस में, अब देखना क्या होता है धमाल। तभी यहाँ पे सभी कपल्स मतलब अपने अपने कपल्स के साथ डांस करने लगते हैं। तभी वहाँ पे जो उसके दोस्त रहते हैं वो डांस करते करते एक कपल से टकरा जाते हैं। उसके वो जो कपल होते हैं, जो आदमी होता है वो काफ़ी मतलब चिढ़ जाता है, कहता है कि जब तुम लोग को डांस करने नहीं आता है तो तुम लोग आए क्यों हो। तभी इसके दोस्त जो होते हैं वो कहते हैं कि कुछ नहीं भाई, सॉरी। तभी वो कहता है कि हाई क्लास मतलब सोसाइटी में घुस जाना, कपड़े पहनने से कोई हाई क्लास नहीं बन जाता है, स्टैंडर्ड होना चाहिए, तुम लोग की क्या स्टैंडर्ड है। तभी ये सारी बातें बिहान सुन रहा होता है, जो कि उसे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसको दोस्तों की कोई बेइज्जती करे उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। तभी वो बजा वजा सब बंद कर देता है और बंद करवा देता है और कहता है कि अब तुम लोग हिंदी गाने बजाओगे, वो भी नागिन डांस वाला। तभी फिर वहाँ डीजे पे बजने लगता है नागिन डांस वाला गाना। तभी ये नागिन डांस करने लगता है, जिससे सभी घर वाले एकदम एम्बैरेस फील करते हैं और जो बिहान होता है वो बेहोश पड़ जाता है। तभी जो बाबूजी के दोस्त आए रहते हैं वो कहते हैं कि बिहान कैसा है, उसको इतनी अच्छी पत्नी मिली है, नहीं तो सबको इतनी किस्मत वाला है कि बिहान जो उसको इतनी अच्छी पत्नी मिली है। ये सारी बातें माँ जी भी सुनती हैं, उन्हें बहुत दुख पहुँचता है, और थपकी भी ये बातें सुनती है, उसे भी बहुत दुख पहुँचता है, लेकिन वो कभी किसी को जवाब नहीं देती है पलट के। यहाँ जो ध्रुव होता है वो कहता है कि अभी क्या है, अभी तुम्हारी इतनी बेइज्जती करवाऊंगा बिहान की, तुम खुद ब खुद तुम्हें थपकी छोड़ देगी। तभी यहाँ पे थपकी और ध्रुव उसे लेके जाते हैं उसके रूम में, और उसको दोस्तों को वहाँ पे अश्विन और संजय भैया लेके जाते हैं। इधर बाबूजी काफ़ी ड्रिंक कर रहे होते हैं और काफ़ी चीज़ें सोच रहे होते हैं। तभी वहाँ ध्रुव आ जाता है। ध्रुव कहता है कि बाबूजी आप इतना ड्रिंक क्यों कर रहे हैं। तभी वो कहते हैं कि अब तुम भाषण कुछ मत देने लगना। देखिए हो ना बिहान ने कैसी हरकत की, लेकिन थपकी ने उसे थोड़ा सा भी शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई। हमें इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई, कितना तो अपना सामान अपना ही होता है। तभी जो ध्रुव होता है वो कहता है कि बाबूजी आपने सही कहा, अपना सामान अपना ही होता है, उसे कैसे भी हासिल कर लेना चाहिए। तभी जो ध्रुव होता है वो अपने बाबूजी से कहता है कि चेस बाबूजी, और ड्रिंक करने लगता है और बाबूजी
सामने करने लगते हैं। इधर जो ध्रुव है वो एक रूम में आता है और थपकी का फ़ोटो लेता है और फ़ोटो लेने के बाद कहता है कि थपकी मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊँगा और मैं कभी भी मतलब तुमसे हमेशा मैंने प्यार किया है, लेकिन तुमने हमें मुझे धोखा दिया है, घर वाले भी ने धोखा दिया है। मेरी पत्नी जो कि झूठी प्रेगनेंसी का नाटक की थी, अच्छा हुआ कि डॉक्टर ने बता दिया, नहीं तो वो झूठी प्रेगनेंसी की नाटक कब तक करती। और माँ ने भी धोखा दिया, सबने धोखा दिया और तुम जान भी रही थी, लेकिन घर वालों के साथ चुपचाप थी और मुझे बता नहीं रही थी। और यहाँ पे मैं चाल चला था, बिहान के जो ड्रिंक है उसमें मैंने शराब मिलाई थी और मैंने उन्हें पिलाया है मतलब ड्रिंक, तभी ये सब तमाशा हुआ है। तभी जो ध्रुव होता है वो ताजमहल बनाता है, वो भी पूरे दिए से, और बीच में थपकी का फ़ोटो रख देता और कहता है कि थपकी तुम मेरी हो, हमेशा मेरी ही रहोगे और मैं तुम्हें हासिल करके ही रहूँगा। यही एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आगे देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।